व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, हमें व्याख्या करनी है। तो क्यों है भाई ये भाज्य संख्याएं होती क्या हैं। पहले तो देखिए भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जिसका अपने एक व अपने आप के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड हो। ठीक है, तीसरा गुणनखंड हो वो क्या कहलाती है हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखें कोई में 5 है, 5 के गुणनखंड क्या होंगे। 5 को क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणा 5, 5 गुणा 1 रिपीट हो गया तो क्या हो गए 5 के गुणनखंड 1 व 5। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 6, 6 के गुणनखंड क्या होंगे। 6 को लिख सकता हूँ 1 गुणा 6, 2 गुणा 3, फिर आगे रिपीट हो जाएगा 3 गुणा 2 रिपीट होगा तो कट। तो हम कैसे लिखते हैं इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी संख्या लिख देते हैं। तो 6 के गुणनखंड हो गए हमारे पास 1 2 3 और 6। इसमें देखो 6 है यहाँ पे, और 6 के अलावा 1 व 6 के अलावा अलग से गुणनखंड हमारे पास क्या है यहाँ पे, 2 और हैं। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे इसको, भाज्य संख्या। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। यहाँ पे देखें 5 के गुणनखंड क्या हैं, 5 के गुणनखंड क्या हैं, एक व अपने आप। संख्या क्या है, क्या है, एक व अपने आप, दो ही गुणनखंड हैं इसके। तो इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। समझ में आए, क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। और कोई उदाहरण है अभाज्य संख्या का, जैसे हमने लिया यहाँ पे लिया 13। 13 को क्या लिखेंगे, एक के पहाड़े में आती है बस, और किसी में नहीं आती। फिर 13 गुणा 1 हो सकता है, हैं। ये क्या होगा, रिपीट हो गया तो इसको कट करेंगे तो 13 के गुणनखंड क्या हो गए, 13 के गुणनखंड क्या हो गए हमारे पास 1 व 13। इसलिए 13 क्या होगी, 13 एक अरे अभाज्य संख्या। ठीक है, अब इसके साथ ही मैं एक और ले लूँ 15। 15 के गुणनखंड क्या होंगे, एक के पहाड़े में आता है 1, 15, 2 के में, 3 के में, 3 5 15, फिर 5 में आएगा 5 3 रिपीट हो गया तो इसको हम कट मार देते हैं तो क्या बचा, ये इसको यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो 15 के गुणनखंड क्या हो गए 1 3 5 और 15। ये देखें 15 में एक व अपने आप के अलावा क्या है, और गुणनखंड है, 2 और हैं। हमें तो कम से कम एक चाहिए, एक ही ज़्यादा हो तो भी क्या हो जाएगी वो भाज्य संख्या। तो ये भी क्या है हमारे पास भाज्य संख्या। समझ गए, तो भाज्य संख्या समझ में आई। यानी खुद के अलावा कोई भी, एक व अपने आप के अलावा कोई भी अगर एक भी गुणनखंड मिल जाता है तो इसका मतलब वो क्या है, भाज्य संख्या है। ओके, समझ गए। अब इसको पहचानो, ये क्या है। ये क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा में 13, और ये दूसरा है दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो पहले मैं लिखता हूँ पहले वाले नंबर को। आप देखिए 7 गुणा 11 गुणा 13, यहाँ पे क्या है, जमा का निशान है 13, जमा का निशान क्या है 13। तो ये देखिए ये एक पूरी बड़ी संख्या है, इसका इसमें क्या है, इसका गुणनखंड हम ज्ञात कर सकते हैं क्या सीधा। गुणनखंड क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड देख लो। ये हमारे पास क्या है, दो अलग अलग पार्ट हैं इसके, एक ये है और एक ये है। हम गुणा ना करें, गुणा करने में ज़्यादा जोर लगता है, तो बगैर गुणा किए ही हम इसको ज्ञात कर देंगे कि ये भाज्य संख्या है। ये देखो एक ये वाला हिस्सा है इसका, दूसरा ये वाला हिस्सा है। ठीक है, दोनों हिस्सों में क्या चीज़ उभयनिष्ठ है, कौन सा नंबर है जो उभयनिष्ठ है। देखो 13 दोनों में है, तो 13 मैंने क्या लिया, कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा 7 गुणा 11 जमा में 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरी बड़ी संख्या है, और एक के अलावा एक गुणनखंड हमारे पास एक और मिल गया। एक गुणनखंड क्या मिला हमें 13। तो इसका मतलब संख्या में
एक व अपने आप के अलावा तेरा एक और गुणनखंड हमें मिल गया, तो इसका मतलब क्या संख्या है ये? कौन सी संख्या है? इसलिए क्या है ये, तो इसमें क्या होगा, तेरा एक, तेरा क्या होगा, दी गई संख्या में, दी गई संख्या में एक व अपने आप के अलावा, अलावा क्या है, एक, हाँ, एक गुणनखंड क्या है, तेरह है। ठीक है ना? एक व अपने आप, अपने आप तो संख्या पूरी की पूरी है, उसमें क्या है, एक व अपने आप के अलावा एक गुणनखंड तेरह है, इसलिए यह क्या है, हाँ, इसलिए यह एक, अच्छा, भाज्य संख्या है। समझ गए? अब इसी तरह इसका दूसरा पार्ट देखो। दूसरा पार्ट में क्या है, दूसरे में क्या है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा जमा 5। अब देखो भाई, इसमें भी क्या है, इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है और जमा में एक हिस्सा ये है। इसमें क्या गुणनखंड आएगा, 5। 5 क्या लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, 7 गुणा 6 4 गुणा, तो इसमें देखो, ये पूरी बड़ी संख्या थी एक, ये हमारे पास क्या है, एक पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या है। इसके अलावा एक एक भी इसका गुणनखंड है। एक व पूरी संख्या के अलावा इसमें एक तीसरा गुणनखंड क्या आ गया हमारे पास, 5। क्या है, 5। तो एक व खुद के अतिरिक्त गुणनखंड क्या है, एक गुणनखंड क्या है, 5। 5 है, इसलिए क्या होगी, एक भाज्य संख्या। समझ गए? कोई भी संख्या है जिसमें एक व अपने आप के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड आ जाए, एक, कम से कम एक, तो वो क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है?